Good morning students. I am BK Singh. Today I will teach you biology for class 8 crop production and management. 8 क्लास का जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखो यहां पर पॉपुलेशन इतनी अधिक संख्या में बढ़ रही है, जनसंख्या इतनी संख्या में है कि आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसको फूड मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। अब ये फूड मटेरियल प्राप्त करने का जो सोर्स है या तो हम उसको प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, नहीं तो एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो फूड मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए जो सोर्स है वो लिमिटेड है और पॉपुलेशन इंक्रीज करते जा रहा है, दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। इसलिए बढ़ते हुए पॉपुलेशन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसमें मैनेजमेंट नाम ही लिखा हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का प्रोडक्शन करना होगा, किस तरह से बनाएंगे? मैनेजमेंट माने प्रबंधन व्यवस्था, इस तरह से व्यवस्थित रूप से उसका मैनेजमेंट करें कि कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। इसलिए क्रॉप का प्रोडक्शन जिस प्रोसेस के माध्यम से होता है उस प्रोसेस का नाम क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से खास एरिया में क्रॉप को प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। इसके अंतर्गत एनिमल का रियरिंग भी आता है। इसलिए हम पहले ही एग्रीकल्चर का डेफिनेशन यहां पर लिखे हैं, देखिएगा। एग्रीकल्चर क्या है कि एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट एंड रियरिंग एनिमल्स। माने एग्रीकल्चर कल्टिवेटिंग प्लांट्स, प्लांट को कल्टिवेट करने के लिए, कृषि कार्य करके प्लांट को उगाने के लिए, रियरिंग मतलब पालन करना एनिमल को, किस लिए? फूड के लिए एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, जैसे फाइबर प्राप्त करना हो चाहे दूसरा कोई मटेरियल प्राप्त करना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर कृषि, एग्रीकल्चर को कृषि कहते हैं। तो एग्रीकल्चर जिस एरिया में किया जाता है, एग्रीकल्चर करने के लिए क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि क्रॉप माने फसल, हिंदी में क्या कहते हैं? उसको फसल कहते हैं। इसलिए कहता है कि क्रॉप्स प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल फॉर ह्यूमन यूज। तो ऐसे प्लांट्स जो आदमी मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किसी एरिया में लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन कराया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम क्रॉप कहते हैं। और क्रॉप का प्रोडक्शन जिस एरिया में कराया जाता है, द एरिया ऑफ ऑन विच द क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड और क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज फील्ड। उसको क्या कहते हो? फील्ड कहते हो। उस फील्ड में क्रॉप का प्रोडक्शन आगे कराने के लिए क्या करना होता है? तो उसके अनुसार उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। और सबसे पहले जो ये एग्रीकल्चर में जो प्रैक्टिसेस आते हैं, जो क्रियाकलाप कृषि कार्य को बढ़ाने के लिए कौन कौन सा फंक्शन होगा, कौन कौन सा काम फार्मर्स को करना होगा कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ प्रोसेसेस, कुछ प्रक्रिया पर ध्यान देना पड़ता है। तो उसके पहले यह जान लेना जरूरी है कि जिस क्रॉप का प्रोडक्शन हम करने जा रहे हैं वह क्रॉप कितने टाइप में उसको डिवाइड किया गया है, क्रॉप कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रॉप को मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक क्रॉप होता है जिसको खरीफ क्रॉप कहते हैं और एक क्रॉप होता है जिसको रबी क्रॉप के नाम से जानते हैं। सीजन के अनुसार क्रॉप का प्रोडक्शन उसके सीजन के अनुसार किया गया है। जैसे खरीफ का लिखिए ना, क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। जून में जिसकी बुआई कब करते हैं? जून में। और कटाई, हार्वेस्टिंग में क्या होता है? कटाई कब करना है? अक्टूबर में। अब देखो जून लिखा हुआ है, यानी समझो मई जून से चालू हो जाता है, मई से भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन मेन सीजन उसका जो होता है ना, उसका नाम यहां लिखा जाता है कि कहां से कब चलता है। तो जून से अक्टूबर तक यह बोने का समय है और यह काटने का समय है।
तो ये खरीफ क्रॉप कहलाएगा। खरीफ इसलिए लिख दिए हैं खरीफ क्रॉप्स प्लांटेड इन जून हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, दोनों का मेन एग्जाम्पल पहले याद रखो, खरीफ और रबी एक सीजन किस सीजन में होगा, तो इसका बता दिए जून से अक्टूबर। अब वहीं जब रबी देखोगे तो प्लांटेड इन नवंबर। रबी का इस फसल को कब बोना है? नवंबर में, और काटना कब है? तो अप्रैल में। ठीक है, तो नवंबर से अप्रैल सीजन हो गया रबी का, और जून से अक्टूबर हो गया किसका? खरीफ का। दोनों का एक एक एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग की लोकेलिटी में होता है। अब सब जगह अलग अलग क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, तो हम लोग के पास जैसे याद रखो, जैसे पैडी राइस, पैडी है ना, पैडी और राइस धान। तो धान की खेती जो होती है ना, तो धान के सीजन में, रेनी सीजन समझो, बरसात वाले रीजन में, तो धान के सीजन के साथ जो जो क्रॉप उगाए जाते हैं, जिस क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, उसको समझ लो इसमें रखेंगे हम खरीफ में। तो एक एग्जाम्पल रखो, पहले धान को दिमाग में बैठाओ, है ना, जो पैडी होता है, राइस होता है, इसके साथ साथ और गांव से जिसका रिलेशन होगा वो जान जाएंगे, अपने घर में भी पूछ सकते हैं। नहीं गांव जाने का अगर मौका मिला होगा तो अपने घर पर भी पूछ सकते हैं कि धान के साथ उस सीजन में और किस किस चीज का प्रोडक्शन किया जाता है, एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, है ना। किसके बारे में? खरीफ के बारे में। और रबी का याद करो, गेहूं, व्हीट। रबी के सीजन में क्या किसका प्रोडक्शन होता है उसको? तो व्हीट का नाम याद रखो। और व्हीट के साथ उस सीजन में जिस क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वह किसके अंतर्गत आएगा? रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आएगा। तो ही लिखे देखो, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हो गया पैडी राइस, मेज मकई, कॉटन, शुगर केन। इसको मोस्टली किसमें रखा जाता है? खरीफ क्रॉप के अंतर्गत। और रबी में व्हीट, पी, मस्टर्ड मतलब सरसों, पी, ये व्हीट गेहूं, है ना। तो ये जो ग्रुप जो आते हैं ये सब किस में आते हैं? रबी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसको मेन सीजन हो गया इसका, ठीक है। और तो ये जो सीजन जून से जुलाई, अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, है ना। एक और क्रॉप होता है जेड क्रॉप जिसको कहते हैं, है ना। वह जैसे खीरा, लालमी सब का नाम सुने हैं ना, उसका प्रोडक्शन भी किया जाता है बीच में, मार्च, अप्रैल, मई सब वाला ग्रुप में आ जाता है। मार्च माने फरवरी से मार्च, है ना, अप्रैल तक तो इसकी कटाई होती है। उसके बीच में जो सीजन पाया जाता है ना, उसी में उस सबका शॉर्ट पीरियड का है वह क्रॉप प्रोडक्शन, उसका तो शॉर्ट पीरियड। लेकिन मेन क्रॉप हम लोग का है कौन? खरीफ और रबी। तो चाहे क्रॉप खरीफ का हो चाहे क्रॉप रबी का हो, तो उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ह्यूमन नेसेसिटी, आदमी की अधिक मात्रा में उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। तो इसके लिए एग्रीकल्चर को करने के लिए जो प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, जो प्रक्रियाएं चालू की जाती है, उसी को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं। एक्टिविटी इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग क्रॉप इन लैंड। लैंड में क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए जो जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं उसको रखते हैं किसमें? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है, जैसे देखो, प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस। ये 2 पॉइंट लिखे ना, और पॉइंट पढ़ाएंगे, 6-7 पॉइंट इसमें डील करेंगे। अभी आपको पहले यहां बता रहे हैं, सबका अलग अलग डीलिंग करना है इसमें। प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड सॉइल, सबसे पहला पॉइंट। एग्रीकल्चर मैंने खेती काम करने जा रहे हैं, है ना, किस चीज को बोने जा रहे हैं, खेत में उगाने जा रहे हैं क्रॉप का, तो पहले तरीका ना जानना चाहिए क्या करेंगे, है ना। जिसका संबंध गांव से होगा, जो फार्मर से ज्यादा रिलेशन रखते होंगे, गांव से आना जाना होगा, वह सब प्रक्रिया समझते होंगे या पूछ सकते हैं, लोग बता भी सकते हैं क्या क्या खेती बाड़ी में किया जाता है सबसे पहले। और जब तक मिट्टी की तैयारी नहीं करोगे, कहां से प्रोडक्शन बढ़िया से होगा, है ना। तो सबसे पहला उपाय क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना जरूरी होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें? तो क्रॉप को जब
प्लांटेड करते हैं, जमीन में जब लगाते हैं, मिट्टी में किसी तरह के फसल को बोते हैं, उसके रूट को जमीन के भीतर जाना चाहिए गहराई में, एरिएटेड मतलब उसके लिए एयर मिलना चाहिए, बढ़िया से पानी वहां पर पहुंचना चाहिए उसके रूट तक, तब उसका ऑब्जर्वेशन होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फूड मटेरियल अपना बनाएगा, नहीं तो न्यूट्रिशनल चीज मिलना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मिट्टी जो हार्ड रहता है सरफेस, उस मिट्टी को मुलायम करना जरूरी होता है। तो सॉइल प्रिपरेशन में क्या होता है, सबसे पहले इसमें खेत में उसका जो एग्रीकल्चर के लिए जो प्लाविंग काम, माने मिट्टी को मुलायम करने के लिए सबसे पहले कौन काम करना है, प्लाविंग माने खेत की जुताई करना, प्लाऊ, प्लाऊ माने क्या होता है, हल, तो हल सबसे प्रारंभिक है ना, यह ट्रेडिशनल तरीका है खेती करने का, हल, उससे पहले कुदाल से मिट्टी को कोड़ा जाता था, हल है, हल तो सब कुछ देखे होंगे, बैल के माध्यम से उसको खींचा जाता है खेत में, है ना, बैल के कंधे पर जो रखा जाता है, गांव में उसको पालो कहते हैं, पालो है ना, बीम, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, बीम, दो बैल के कंधे पर रख दिया जाता है, एक तो उसका स्टेप उसका रॉड टाइप का लकड़ी का बना होगा, एक हैंडल होगा हाथ पकड़ने के लिए, और क्या होता है एक लोहा का जिसको फाल कहते हैं वह नीचे लगा रहता है, एक आदमी बैल खींचेगा, आदमी उसको चलाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि मिट्टी जो कठोर मिट्टी है, मिट्टी को क्या कर देगा, वह चीरते हुए चला जाएगा, इसलिए खेत जोताई कहते हैं उसको, प्लाविंग। तो प्लाविंग करने में सबसे पहले जोताई की मिट्टी की तैयारी करने में सबसे पहले किसका काम है, खेत को जोतना। जब खेत की जोताई होती है तो जोताई करने के लिए प्लाविंग, अब यह प्लाविंग किसके माध्यम से हो सकता है, यह प्लाविंग किया जाता है हल के माध्यम से, नया एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया ट्रैक्टर के माध्यम से, है ना, टिलिंग ट्रैक्टर इस सब के माध्यम से करते हैं। तो खेत जब जोताई करते हैं तो जोताई करने पर जो मॉइस्ट सॉइल होता है, वह सॉइल उसका बड़ा बड़ा क्या होता है, उसका ढेला जिसको कहते हैं गांव में, ढेला मिट्टी का, है ना, वह जो प्राप्त हो जाता है मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा, उसको छोटा करना जरूरी है। तो छोटा करने के लिए जो प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड में मिट्टी को पहले है प्लाविंग, अब प्लाविंग करने के बाद होता है लेवलिंग, लेवलिंग करना, उसको क्रश करना। लेवलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, मिट्टी के जो बड़े बड़े जो टुकड़े मिल जाते हैं उसको प्लाविंग करने से समतल बना दिया जाता है ना, इस तरह से क्या होता है, लेवल हो जाता है। जब लेवल हो जाता है तब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो न्यूट्रिशनल चीज जो प्रोवाइड करेंगे, अब इसमें मिट्टी की तैयारी हो जाती है। अब मिट्टी की तैयारी हो जाने पर देखो कोई भी प्लांट हो उसका ग्रोथ तभी हो सकता है जब उसको न्यूट्रिशनल चीज मिले। हम लोगों को खाने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल से चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक उसी तरह से प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए भी उसको भी न्यूट्रिशनल चीज चाहिए। ऐसे जान लीजिए कि प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए 16 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, 16 वो पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 13 जो होता है वह सॉइल से ही प्राप्त होता है और 3 ठो जो एटमॉस्फेयर से, कुछ वाटर से, इस तरह से मिल जाता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, इसके डिटेल में पढ़ाएंगे आगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। इसके अलावा इसका और भी पॉइंट्स हैं, उसके बारे में डील करेंगे, तब जाकर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पूरा होगा। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये पाठ पढ़ाने का मूल उद्देश्य यही है कि आपको भी, सब किसी को खेती बारे के बारे में जानकारी हो जाए, है ना, कुछ न कुछ जानो कि किस तरह से इसका प्रोडक्शन होगा, क्योंकि यह मूल चीज है जिसके चलते हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। ठीक है, तो इसके आगे वाले टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।